अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम देगी कोरमा की बहुत स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इजीली बन जाता है और घर में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बन जाता है। ये बहुत टेस्टी होता है और साथ ही बहुत कम टाइम में बन जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ लिया 1 kg चिकन। आप चाहे कोरमा कट करवा लीजिए या नॉर्मल भी ले लीजिए, नो इश्यूज। साथ ही हमने यहाँ लिया दही हमने ½ kg लिया है। हम यहाँ पे फ्रोज़न दही ले रहे हैं, अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश भी ले सकते हैं। साथ ही हम लेंगे केवड़ा, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून चाहिए। और हम लेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 तेज़पात लीव, 1 बादियान का फूल और बड़ी इलायची 1 से 2 ले लीजिए, लौंग 4 से 5, दालचीनी 2 पीसेस और 5 से 10 काली मिर्चें, सब्ज़ इलायची 4 से 5। अब हम इन तमाम मसालों को पीस के एक पाउडर की शेप दे देंगे। हम मैनुअली कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं लहसुन पाउडर 1 टेबलस्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून और ये जो हमने मसाला पीस लिया था ये देख लीजिए ये है। और साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पर काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून और नमक 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका। और हम ले रहे हैं यहाँ पे गरम मसाला, स्पेशल गरम मसाला की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमने लिया लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। साथ ही हम एक दरमियानी प्याज ले रहे हैं जिसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए बारीक आपने कट कर लेना है। अब हम पैन में ऑयल लेंगे। हमने तकरीबन 200 ml ऑयल लिया और हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे जब तक कि ये हीट अप ना हो जाए। और जब ये हीट अप हो जाए तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज डार्क ब्राउन ना हो जाए। हमने इसमें जितनी स्पाइसेस थे आपको गरम मसाले के दिखाए थे, उनको अगर आप चाहें तो पीस लीजिए जैसे हमने पीसा, और अगर आप चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं। हमने इसमें स्पेशल गरम मसाला ऐड करना है जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए हमने इनकी क्वांटिटी यहाँ पर कम रखी है। लेकिन अगर आपके पास गरम मसाला अवेलेबल नहीं है तो जो मसाले आपको दिखाए गए हैं उनकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसी तरह स्पाइसेस को भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये देख लीजिए ये काफ़ी डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम एक प्लेट में या किसी भी चीज़ में आप पहले टिश्यू पेपर या अखबार रख लीजिए और फिर ये तमाम प्याज जो है वो आपने ऐसे रख के उसमें ऐड करके और फैला लेना है ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी सा हो जाए। बाकी ऑयल में हम चिकन ऐड कर देंगे। अगर ऑयल ज़्यादा लगे तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ ऑयल बिल्कुल नॉर्मल है तो हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। और ये देखिए जब कलर चेंज कर ले चिकन तो हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। चिकन का पहले थोड़ा कलर चेंज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसको पहले थोड़ा भूनेंगे नहीं तो चिकन में स्मेल रह जाएगी। और अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं और हम चम्मच चलाते रहेंगे। इस पूरे प्रोसेस में 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं। आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, यानी मीडियम टू हाई कर लीजिए, बट मीडियम बेस्ट है। और आपने चम्मच चलाते रहना है इस तरीके से कि आपके गोश्त की बोटियाँ घुले नहीं। और ये देखिए जैसे हम बॉटम से कर रहे हैं वैसे ही आपने करना है और चम्मच चलाना है। और अब हमने इसमें दही ऐड कर देना है। हम यहाँ पे फ्रोज़न दही ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे तब तक रखेंगे जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। दूसरी जानिब देखिए प्याज बिल्कुल क्रिस्पी सा हो गया है और अब हम इसको पीस लेंगे अच्छी तरह से और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह कौरमे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब ये देख लीजिए ये पीसा गया। अब हम आपको दिखा देते हैं कि दही भी हमारा काफ़ी मेल्ट हो चुका है। अब हम चम्मच चलाएंगे और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपका दही फ्रेश है तो फिर आपको कवर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारा जैसे फ्रोज़न दही था तो अब हमने ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा डीप फ्रीज करना है। और फिर अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे कि ये इसमें में मिक्स हो जाए। इसमें हम टमाटर ऐड नहीं करते, इसमें सिर्फ दही ही ऐड किया जाता है, इसलिए दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ऐड की जाती है, यानी ½ kg हमने दही इसमें ऐड करना है। साथ ही हमने अब इसमें तेज़पात लीव भी ऐड कर दिए हैं।
क्योंकि तेज़पात लीफ थोड़े सेपरेट अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने उनको क्रश नहीं किया था। और अब ये देखिए, अब दही इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें जो प्याज था वो ऐड कर देंगे और इसको अगेन भूनेंगे। गोश्त को जितना अच्छे तरीके से भूना चाहे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है, नो मैटर कि वो बकरे का हो, बीफ का हो या चिकन का हो, बट उसको भूनना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए हम इसको भून रहे हैं अच्छी तरह से, और ये देख ऑयल सेपरेट हो गया है। और अब हम इसको लो फ्लेम पे रखेंगे कवर करके जब तक कि गोश्त गल ना जाए। गोश्त का सही तरीके से पकना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेस्ट जितना मर्जी अच्छा हो पर गोश्त अगर सख्त हो यानी गला ना हो तो इनका मज़ा ख़राब हो जाता है। और ये देख लीजिए ये पक चुका, तकरीबन हमने इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रखा। और अब ये हमने फ्लेम को हाई किया। अब हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। हमने वही बर्तन जिसमें तमाम मसालों को क्रश किया था उसी में पानी ऐड करके इसमें ऐड कर लिया है। पानी आप जितना मर्जी ऐड कर लीजिए, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, बट इसमें 1 ग्लास या 1 to 2 ग्लास मैक्सिमम होते हैं, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इससे ज़्यादा आप ऐड करेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, बट फिर भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप ज़्यादा पानी लाइक करते हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एवरेज कौरमे में ज़्यादा पानी नहीं होता। और अब हम इसके अंदर रूह केवड़ा भी ऐड कर रहे हैं, और ये हम 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल एंड में ऐड कर रहे हैं, अगर हम स्टार्ट में ऐड कर देंगे तो इसकी खुशबू अच्छी नहीं आएगी। और साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं। बादामों को आप ओवरनाइट भिगो लीजिए और फिर सुबह उसको पील उतार के यानी उसके छिलके उतार के इसमें ऐड कर दीजिए। और अगर आपको जल्दी है और आपने बादामों को छिलके उतारने हैं तो फिर आप उसको पानी में ऐड करें और फिर बादामों को माइक्रोवेव कर लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर आराम से उसके छिलके उतर जाएंगे। और अब देख लीजिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको दिखा रहे हैं आपको, इसमें हमने बादाम भी ऐड कर लिए हैं और ये बहुत मज़ेदार, कलरफुल और टेस्टी बना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये बहुत कम टाइम में भी बन जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुक यम्स। अल्लाह हाफिज़।